हरे कृष्ण। ये बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा नास्तिक था, कभी भगवान को नहीं मानता, और गांव में उसकी एक छोटी सी औषधियों की दुकान थी, जड़ी बूटियों की, लेकिन भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। एक दिन शाम के समय में अपनी उस छोटी सी दुकान में अपने दोस्तों के साथ बैठ के ताश के पत्ते खेल रहा था, और अपनी उस ताश के पत्तों में वो मग्न था, खो गया था। ऐसे में एक छोटा बच्चा रोते रोते आया, भैया मुझे ये दवाई दे दो, एक वैद्य ने मेरी माँ के लिए दवाई लिखी है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वैद्य ने कहा जल्दी दवाई लो, तुम्हारी माँ को देनी है, प्लीज मुझे ये दवाई दे दो, प्लीज दवाई दे दो, प्लीज दवाई दे दो। उससे कहा देख नहीं रहे हो मैं पत्ते खेल रहा हूं, 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते हो? तो दोस्तों ने कहा भाई दे दो, अभी बच्चा है, जल्दी करो, दवाई दे दो। अब बंदे का ध्यान ताश के पत्तों में था। प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई पढ़ ली, दवाई पर्ची पे पढ़ के उसने एक बोतल निकाल के बच्चे को दे दी। बच्चा दवाई लेके चला गया। जो पैसे देने थे उस जमाने के 25-50 पैसे वो दे के चला गया, और दवाई निकाल के दे दी। दोस्त चले गए, ताश के पत्ते, गेम पूरी हो गई, शाम का समय था, अंधेरा हो गया, अब दुकान बंद करने का समय था, बरसात हो रही है। ऐसे में अचानक उसने पर्ची उठाई। जब उसने देखा तब इसका ध्यान गया, मैंने बच्चे को गलत दवाई दी थी। इसकी मां को बड़ा रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे हाथ से कुछ गलत दवाई चली गई है, गलत औषध चली गई है, और अगर इसकी मां दवाई पिएगी तो बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है। और मैं इस बच्चे को कहां ढूंढूं? मैंने गलत दवाई दी थी। बच्चे का घर का अंधेरा, मेरे दोस्त भी चले गए, मैं किसको बोलूं, कहां पुकारूं, तेज बरसात में कहां जाऊं, और अगर उसकी मां को कुछ हो गया, उसकी मां की मृत्यु होगी तो मुझे बहुत दंड मिलेगा, कहां करूं, क्या करूं? उसके दुकान में, क्योंकि वो नास्तिक तो बहुत था, भगवान को कभी मानता नहीं था, पर किसी जमाने में उसके पिता ने दुकान में एक भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, जिसपे बहुत धूल मट्टी जम गई थी, क्योंकि ये तो पूजा पाठ करता नहीं था। तब इसने देखा कि मेरा सहारा कोई और नहीं है, तो ये मूर्ति के सामने, चित्र के सामने खड़ा हो गया, भगवान कृष्ण के चित्र के सामने, बहुत धूल मट्टी, मुश्किल से भगवान का धुंधला चेहरा दिख रहा था, क्योंकि ये नास्तिक था। तब इसने चित्र के सामने, फोटो के सामने कहा कि तू भगवान है और तू सबकी सुनता है, मैं नहीं मानता हूं कि तू भगवान है, और अगर भगवान है तो आज साबित करके दिखा कि तू भगवान है। मेरा एक काम कर कि जो मैंने बच्चे को दवाई दी है ना, वो उसकी मां तक न पहुंचे, अगर पहुंच गई, उसको रिएक्शन हो गया ना, तो मेरी दुकान को ताला लग जाएगा। आज ये तू काम करके देखा, तब मानूंगा तू भगवान। प्रिय बंधु, हम भगवान को कभी ऐसे मत करना, चैलेंज मत करना, उसको आजमाना नहीं, कभी नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। पर इससे भगवान को आजमाना चाहा, और ये भगवान को बोल ही रहा था कि कुछ करके दिखा। उसकी मां तक, बच्चे की मां तक दवाई नहीं पहुंचनी चाहिए। इतनी देर में बच्चा दौड़ के आया, भैया 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 कुछ हो गया भैया। बोले क्या हुआ? ये डर गया, और बच्चा आवाज ही नहीं निकले। अब इसकी तो और धड़कन व्यक्ति की बढ़ गई, लगता है इसके बच्चे की मां तक दवाई पहुंच गई है, इसकी मां को कुछ हुआ है, और ये कंप्लेंट लेकर आया, और ये बोल नहीं पा रहा। बोले बेटा हुआ क्या, कुछ हुआ, क्या हुआ बताओ तो सही। पर बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा। बच्चे को से पानी पिलाया, बच्चे को शांत किया, बोला क्या हुआ बताओ तो सही, तुमने अपनी मां को दवाई दी, तुम्हारी मम्मी ने दवाई पी? बोला नहीं, मैं जब रास्ते से जा रहा था ना, अंधेरा था, बरसात हो रही थी, तो मैं एक पत्थर से ठोकर खा के गिर गया, और मेरी दवाई की बोतल टूट गई। तब इस व्यक्ति को शांति मिली। इसका मतलब तुम्हारी मम्मी को दवा नहीं मिली, मां को? बोला नहीं। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पास दूसरे पैसे नहीं है, मेरी मदद करो। बोला बेटा अभी मदद करता हूँ। उसने जो उसकी जो असली दवाई थी, जो देनी थी, जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई थी, वो दे दी, और बच्चा लेके चला गया। और ये अंदर आया, जिस चित्र पर, भगवान के चित्र पर धूल मट्टी लगी थी ना, तो उसने अपने जेब से रुमाल निकाला, और रुमाल निकाल के चित्र को साफ किया, और कहा हे कृष्ण तू है, तू भगवान है, तू सबकी सुनता है, तू है। आज माना मैंने। ये कथा आगे फॉरवर्ड करना। हरे कृष्ण।